हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीनिट्स। आज हम बनाना सीखेंगे क्यूट सा स्नोमैन स्टफ्ड टॉय। आप ये बना के गिफ्ट्स कर सकते हैं, आप ये बना के अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं। बहुत ही आसान है। ये लग कॉम्प्लिकेटेड रहा होगा बट मैं कोशिश करके रो बाय रो आपको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आई विल एक्सप्लेन रो बाय रो, सो डोंट स्किप एनीथिंग। सबसे पहले आप ये चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अब हम जल्दी से पैटर्न पे आ जाते हैं। सबसे पहले चीज़ें जो हमें चाहिए, निटिंग निडल्स जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो 5 mm है। आप कोई भी साइज़ यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ एनी साइज़ ऑफ निडल एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ सिंगल पॉइंटेड निडल्स। आप सिंगल पॉइंट वाली निडल्स भी, सिलाइयाँ भी यूज़ कर सकते हैं और कोई भी साइज़ यूज़ कर सकते हैं सिलाइयों की। अच्छा, मेजरिंग टेप चाहिए एंड कैंची चाहिए, पेस्ट्री निडल चाहिए, सुई चाहिए आपको सीने के लिए, और कॉटन। आप कॉटन कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ एनी कॉटन फॉर फिलिंग। इनफैक्ट यू कैन यूज़ लेफ्ट ओवर yarn also, but this is a snowman so you have to use a white color filling. कलर्स जो चाहिए हमें, सबसे पहली बात 3 प्लाई ऊन जो मैंने इस्तेमाल की है, आप कोई भी साइज़ यूज़ कर सकते हैं। वाइट कलर की जो है वो ऊन चाहिए आपको स्नोमैन बनाने के लिए। स्नोमैन बनाने के लिए आपने वाइट कलर ही यूज़ करना है। हाफ वाइट भी यूज़ कर सकते हैं बट वाइट कलर यूज़ करना है। बाकी अदर कलर्स आर ऑप्शनल। यू कैन यूज़ एनी कलर यू हैव अवेलेबल फॉर अदर थिंग्स। मेकिंग बॉडी बनाने के लिए स्नोमैन की आपने सबसे पहले 14 फंदे कास्ट ऑन कर लेने हैं। कास्ट ऑन 14 स्टिचेस, 14 फंदे, 1 4। You can use any method to cast on stitches. आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं फंदे कास्ट ऑन करने का। For this cast on method, link given in description, or you can search how to cast on stitches by knitwise. ये वाला जो मेथड है मैंने ये सिखाया हुआ है, उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर आप लिख के भी सर्च कर सकते हैं कि कास्ट ऑन बाय क्लीनिट्स। 2 4 6 8 10 12 13 14 14 स्टिचेस यहाँ पे हमने कास्ट ऑन कर लिए हैं। रो 1 आफ्टर कास्टिंग ऑन स्टिचेस, फंदे सिलाई पे डाल लेने के बाद पहली सिलाई रो 1 पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब सबसे पहले आप ये नोट कर लें कि पर्ल मतलब उल्टा फंदा, निट मतलब सीधा फंदा। नाउ पर्ल दिस रो, ये सिलाई उल्टी बुन लें। मेरी कोशिश होती है कि मैं उर्दू में और इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करती जाऊँ, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आती हैं जो नहीं समझ सकते उर्दू, उनके लिए मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है। आप फोकस किया करें जो मैं उर्दू में चीज़ें बताती हूँ। यहाँ पे हमने सारे फंदे उल्टे बुन लेने हैं। पर्ल ऑल स्टिचेस, रो 1 पहली सिलाई। और ये आपके लिए भी अच्छा होता है कि आप लोग सीखेंगे कि क्या बोलते हैं हम किस वाले स्टिच को इंग्लिश में। प्रैक्टिस होती जाएगी आपकी भी। रो 2 दूसरी सिलाई, निट 1 स्टिच, एक फंदा सीधा बुनेंगे। दूसरी सिलाई रो 2, निट 1 स्टिच। अब दूसरा फंदा हम करेंगे KFB। के मतलब निट, एफ मतलब फ्रंट, बी मतलब बैक, निट थ्रू फ्रंट एंड बैक, KFB। एक ही फंदे को आपने आगे से भी बुनना है थ्रू फ्रंट लूप एंड थ्रू बैक लूप ऑल्सो। इससे क्या होता है, 2 फंदे हो जाएंगे। एक में से 2 फंदे करें। अब knit 1 KFB and knit 1 KFB. Now we need to repeat KFB, knit 1 KFB to the last stitch. Again KFB, फिर से KFB किया, एक फंदे में से 2 फंदे किए, एक फंदा सीधा बुना और फिर से एक फंदे में से 2 फंदे किए। फिर से यही रिपीट करेंगे, फिर से एक फंदे में से 2 करेंगे, KFB, बीच में एक फंदा सीधा बुना और फिर से KFB। मतलब क्या रिपीट करते जा रहे हैं, एक फंदे में से 2 करेंगे, फिर एक सीधा, एक फंदे में से 2 करेंगे। पहला फंदा हमने सीधा बुना, उसके बाद KFB, knit 1 KFB,
KFB knit 1 KFB, KFB knit 1 KFB, KFB अगेन। KFB मतलब अभी मैंने आपको बताया एक फंदे में से 2 फंदे हम कर रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए। फिर से KFB, एक फंदा सीधा बुना knit 1 एक KFB। रो पहले मैंने आपको डिटेल में समझाई, इसी तरह हम बढ़ाते जाएंगे, बट मैं कोशिश करके कोई रो स्किप नहीं करूँगी। KFB टू द लास्ट स्टिच एंड knit 1, आखिरी फंदे तक इसी तरह रिपीट करते जाएंगे। हो सकता है ना कि अगर आपको बड़ा स्नोमैन बनाना हो तो आप ज़्यादा फंदे भी कास्ट ऑन कर सकते हैं और उसके बाद फिर निट, आखिरी फंदा सीधा बुन लेंगे। रो 2 दूसरी, रो 3 रिटर्न रो, तीसरी सिलाई, थर्ड रो, पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। तीसरी सिलाई कंप्लीट, थर्ड रो, फोर्थ रो, चौथी सिलाई, knit 1 एक फंदा सीधा, KFB एक फंदे में से 2 करेंगे KFB, ये फोर्थ रो है। अब बीच में knit 3 स्टिचेस, 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। हमने क्या किया, एक फंदा सीधा बुना, KFB knit 3, अगेन KFB, knit 1 KFB knit 3 KFB, एक फंदा सीधा बुना, इसको छोड़ें, अब ये हमने रिपीट करना है। KFB एक फंदे में से 2 किए, 3 फंदे सीधे बुने और फिर एक फंदे में से 2। अब यही रिपीट करते जाना है, कीप रिपीटिंग दिस टू द लास्ट स्टिच। लेट्स रिपीट इट अगेन। KFB, फिर से करते हैं KFB, 3 फंदे बीच में से सीधे, knit 3, अगेन KFB, एक फंदे में से 2 फंदे, अगेन KFB, knit 3, KFB, एक फंदे में से 2, मतलब एक ही फंदे को थ्रू फ्रंट लूप एंड बैक लूप बुनना है। अगेन रिपीट, KFB knit 3, 3 फंदे सीधे और फिर से KFB, एक फंदे में से 2 और knit this one, कीप रिपीटिंग दिस टू द लास्ट स्टिच एंड knit 1, आखिरी फंदे को सीधा बुन लेंगे। अब फिफ्थ रो, 5वीं सिलाई, पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे, 5वीं सिलाई, पर्ल ऑल स्टिचेस। फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई है, 5वीं सिलाई, 6ठी सिलाई, 6th रो, knit 1 एक फंदा सीधा बुनेंगे, KFB 2 फंदे बनाएंगे एक फंदे में से और 5 फंदे सीधे बुनेंगे बीच में, knit 5 स्टिचेस, knit 1, now we need to repeat this one, KFB knit 5 and KFB, keep repeating this to the last stitch, यही आपने रिपीट करते जाना है। KFB बीच में 5 फंदे सीधे बुन लेंगे, knit 5 और फिर KFB, अगेन फिर से KFB knit 5, एक फंदे में से 2 किए और फिर बीच में 5 फंदे बुन लेंगे। भूल जाएं तो फिर ये देखें, यहाँ से इसको छोड़ के आप काउंट कर लें, 4 5, आगे पैटर्न क्लियर होता जाता है, आपको खुद ही फील होगा, प्रैक्टिस करेंगे ना आप जब। इनफैक्ट आपके पास अगर वाइट कलर की ऊन नहीं है अभी, तो आप किसी रफ कलर पे, कोई भी कलर अवेलेबल हो, उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, knit 5 and KFB, अगेन KFB, knit through front and back loop of the stitch, knit 5, 1 2 3 4 5, भूल जाएं तो फिर से काउंट कर ले, मैं भी भूल ही जाती हूँ समटाइम्स, 1 2 3 4 5, क्योंकि समझा भी रही होती हूँ और बना भी रही होती हूँ, तो आप समटाइम्स कोई चीज़ें स्किप भी कर जाते हैं। 1 2 3 4 5, KFB to the last stitch, now
knit 1। आखिरी फंदे तक इसी तरह हम रिपीट करते गए और फिर आखिरी फंदे को सीधा बुना। अब 7वीं सिलाई 7th रो पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। 7th रो कंप्लीट हो गई है। नाउ 8th रो 8वीं सिलाई, 8th रो 8वीं सिलाई, एक फंदा सीधा बुन लेंगे, knit 1 स्टिच। नाउ KFB, एक फंदे में से 2 किए, knit 7 स्टिचेस, 7 फंदे जो हैं हम सीधे सीधे बुन लेंगे। KFB 1 2 3 4 5 6 7, knit 1, KFB knit 7 स्टिचेस, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फंदे। अब फिर से KFB, इसी तरह आप रिपीट करते जाएंगे। KFB knit 7 KFB अगेन KFB, एक फंदे में से 2 फंदे किए, बीच में से knit 7, 7 फंदे सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, अगेन KFB, एक फंदे में से 2 फंदे किए, 2 4 6 7, अगेन KFB, फिर से एक फंदे में से 2, KFB knit 7, 1 2 3 4 5 6 7, again KFB, keep repeating this to the last stitch and knit 1। इसी तरह आप रिपीट करते जाएंगे आखिरी फंदे तक। उसके बाद आखिरी फंदे को आपने सीधा बुन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7, KFB, एक फंदे में से 2 फंदे किए। ये KFB वाली टेक्निक मैंने डिटेल में सिखाई हुई है, 1-2 मिनट की, यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा, बट छोटी वीडियो मैंने पहले ही सिखाई हुई है, इस पर बनाई हुई है, वो चेक कर लीजिएगा। KFB by knits, you can search KFB by knits if you are a beginner। Okay, 9th row purl all stitches, sorry for the noise, 9th row purl all stitches, 9th रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। सारे फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बुन लिए हैं। 9वीं सिलाई 10वीं सिलाई 10th रो knit 1 स्टिच, एक फंदा हमने सीधा बुन लिया। नाउ KFB, एक फंदे में से 2 फंदे किए, knit 9 स्टिचेस, 9 फंदे सीधे बुन लेंगे। 9 फंदे मैंने यहाँ पे सीधे बुन लिए हैं। ये knit 1 था और उसके बाद KFB, एक फंदे में से 2 किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाउ KFB अगेन, कीप रिपीटिंग दिस टू द लास्ट स्टिच। KFB यही रिपीट करते जाएंगे। एक फंदे में से 2 बनाएंगे, उसके बाद बीच में 9 फंदे, उसके बाद फिर से एक फंदे में से 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फंदे और अगेन KFB, फिर से KFB मतलब knit थ्रू फ्रंट एंड बैक। अगर आप बिगनर हैं तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा पहले। अब फिर से KFB knit 9, 9 फंदे सीधे, 2 4 5 6 7 8 9, फिर से KFB, एक फंदे में से 2, फिर से KFB। यही आपने आखिर तक रिपीट करते जाना है अगर आप बड़ा बना रहे हैं स्टफ्ड टॉय। 2 4 5 6 7 8 9, KFB to the last stitch and knit 1। आखिरी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। अब 11वीं सिलाई पर्ल ऑल स्टिचेस, 11th रो पर्ल ऑल स्टिचेस, 11वीं सिलाई सारे फंदे आप उल्टे बुन लेंगे। यहाँ पे 11वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है 11th रो, और अब यहाँ पे हमारे पास 54 स्टिचेस हैं। मैं कोशिश करके इंस्ट्रक्शंस में आगे स्टिचेस भी दे दूँगी कि कौन सी रो पे कितने फंदे बढ़ जाते हैं।
54 हैं। अब 12th रो 12वीं सिलाई निट ऑल स्टिचेस, सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। 12th रो 12वीं सिलाई निट ऑल स्टिचेस, निट ऑल स्टिचेस 12th रो 12वीं सिलाई, सारे फंदे सीधे बुन लें। 12वीं सिलाई यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है, हो गई है। 12th रो डन, 12वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। 13th रो 13वीं सिलाई पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा बिगिनर हैं तो निट और पर्ल की वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, आप सर्च कर सकते हैं या मेरी वीडियोस में जाके चेक कर लें। 13वीं सिलाई 13th रो पर्ल ऑल स्टिचेस, यहाँ पे 13th रो कंप्लीट हो गई है, 13वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 14th रो से डिक्रीजिंग पार्ट जो है वो शुरू होगा। अब ये गौर से देखिएगा, 14th रो वी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। फॉर डिक्रीजिंग फंदे घटाने, डिक्रीज मतलब शेप देंगे। अब फंदे यूँ घटाते जाएंगे, पहले बढ़ाते आए थे ना, अब घटाते जाएंगे। 14th रो फॉर डिक्रीजिंग, एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे, निट 1 स्टिच, एक फंदा सीधा बुन लिया, रो 14। नाउ निट 2 स्टिचेस टुगेदर, दो फंदों का एक करेंगे। निट 1 निट 2 स्टिचेस टुगेदर, एक फंदा सीधा बुना, जो कि हम पहला फंदा हमेशा सीधा ही बुनते आ रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद फिर दो फंदों का एक किया जैसे सीधा बुनते हैं, निट 2 स्टिचेस टुगेदर। और उसके बाद आपने 9 फंदे बीच में सीधे सीधे बुन लेने हैं। ये डिक्रीजिंग रो शुरू हुई है हमारी, यहाँ से डिक्रीजिंग शुरू हुई। 14th रो निट 2 स्टिचेस टुगेदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप भूल जाएं तो आप ये इस तरह से काउंट कर सकते हैं कि एक फंदा सीधा बुना, फिर दो फंदों का एक किया, ये यहाँ से इसका इस तरह से शो होता है। दो का एक किया, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फंदे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दो फंदों को स्लिप करेंगे इस तरह से जैसे सीधा फंदा बुनते हैं। स्लिप 2 स्टिचेस एंड निट देम टुगेदर, निट 2 टुगेदर, और एस इसको कहते हैं एस के, स्लिप स्लिप और निट 2 स्टिचेस टुगेदर। सी निट 2 टुगेदर और एस के का डिफरेंस मैंने आपको बताया हुआ है कि निट 2 टुगेदर ऐसे जाता है और एस के ऐसे जाता है। इसकी मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने समझाया है डिटेल में, तो वो आप देख लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन एस के एंड निट 2 स्टिचेस टुगेदर, या मैंने सेपरेट भी सिखाया हुआ है, निट 2 स्टिचेस टुगेदर एस की। अब फिर से यही रिपीट करते जाएंगे टू द लास्ट स्टिच, कीप रिपीटिंग। निट 2 स्टिचेस टुगेदर, दो फंदों का एक करेंगे, निट 9 स्टिचेस, 9 फंदे बीच में सीधे बुन लेंगे। भूल जाएं तो आप काउंट कर लें, ये एस के है और ये निट 2 टुगेदर। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फंदे। अब निट 2 स्टिचेस टुगेदर, दो फंदों, सॉरी यहाँ पे निट 2 टुगेदर किया था तो एस के करेंगे। वी नीड टू रिपीट निट 2 टुगेदर निट 9 एस के, निट 2 टुगेदर निट 9 एस के। मतलब पहले दो फंदों का एक करना है, निट 2 टुगेदर, उसके बाद वाला जो होगा स्लिप स्लिप निट, दो फंदों को स्लिप किया और थ्रू बैक लूप उनको सीधा बुन लिया। अगेन निट 2 स्टिचेस टुगेदर, दो फंदों का एक, निट 9 स्टिचेस। हम इसी तरह डिक्रीज करते जाएंगे, बीच में बस फंदे जैसे पहले हम बढ़ाते गए थे, 1 3 5 7 9, अब क्या करेंगे 9 7 5 3, इस तरह कम करते जाएंगे बीच में, पर आखिर तरीका यही होगा। निट 2 स्टिचेस टुगेदर, निट 9 7 8 9, एंड देन एस के, स्लिप स्लिप निट देम टुगेदर, दो फंदों को स्लिप किया, साथ में बुन लिया। फिर से निट 2 स्टिचेस टुगेदर, 1 2 3 4
5 6 7 8 9, 9 फंदे। अब एस के पहले knit 2 टुगेदर है, आखिर में एस के। अब कीप रिपीटिंग टू द लास्ट स्टिच, knit लास्ट वन। आखिरी फंदे को सीधा बुन लेंगे जैसे हम करते आ रहे थे। 15th रो 15, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। पर्ल स्टिचेस 15th रो। ये इसको हम उल्टा फंदा बोलते हैं। 15th रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, 15 सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब 16वीं सिलाई 16th रो, एक फंदा सीधा बुनेंगे, knit 1 स्टिच और फिर knit 2 स्टिचेस टुगेदर, 2 फंदे साथ में। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले हम knit 2 टुगेदर करेंगे, फिर ऐसे इसके बीच में फंदे कम होते जाएंगे। अब पहले 9 स्टिचेस थे, अब 7 स्टिचेस। knit 1 knit 2 स्टिचेस टुगेदर, knit 7 स्टिचेस। 1 2 3 4 5 6 7 एस के, स्लिप स्लिप, knit them together through back loop। हमने क्या किया, एक फंदा सीधा बुना जो बुनते हैं, knit 2 स्टिचेस टुगेदर, knit 7 स्टिचेस, 2 का 1 किया, 7 फंदे अब बीच में सीधे बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और एस के, फिर से 2 फंदे साथ में बट फंदों को स्लिप करके। कीप रिपीटिंग दिस टू द लास्ट स्टिच, यही रिपीट करते जाना है आखिरी फंदे तक। knit 2 स्टिचेस टुगेदर, knit 7 1 2 3 4 5 6 7। अब स्लिप स्लिप knit, एस के मीन्स knit टुगेदर, 2 फंदों का 1 किया, फिर से 2 फंदों का 1 करेंगे, knit 2 स्टिचेस टुगेदर, 7 फंदे बीच में सीधे, 1 2 3 4 5 6 7, स्लिप स्लिप, knit them together, knit 2 stitches together, knit 7 1 2 3 4 5 6 7, 7 फंदे बीच में सीधे। मैं ये जो डिटेल में पूरी रो आपको दिखा रही हूँ बना के बुन के, ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए। अगर आपको आता है तो आप रिपीट कर लें, बेशक स्टॉप करके, कि आपने पहले knit 2 टुगेदर किया, फिर बीच में 7 और फिर जो है वो एस की। ये जस्ट फॉर बिगिनर्स है, डिटेल्ड। knit 1, कीप रिपीटिंग टू द लास्ट स्टिच एंड knit 1, आखिरी फंदे तक इसी तरह रिपीट करते जाएं, आखिरी फंदे को सीधा बुन लें। अब रो 17 17th रो, पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लें, इसी तरह बस उल्टे बुनते जाएं। 17 रो कंप्लीट हो गई है, रो 17 कंप्लीट हो गई है। 18th रो, knit 1 एक फंदा सीधा बुनेंगे, उसके बाद knit 2 स्टिचेस टुगेदर, 2 फंदों का 1 करेंगे, अब बीच में 5 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2 3 4 5। अब एस की, स्लिप स्लिप knit, keep repeating from knit 2 stitches together, 1 2 3 4 5, knit 5 and एस की। keep repeating this to the last stitch and knit 1। यही अब रिपीट करते जाएं। अगर आप बिगिनर नहीं हैं, 2 फंदे साथ बुने, बीच में 5 और फिर स्लिप स्लिप knit किया आखिरी फंदे तक, फिर आखिरी फंदे को सीधा बुनेंगे। मैं बिगिनर्स के लिए पूरी सिलाई बुन के दिखा रही हूँ। knit 2 स्टिचेस टुगेदर, 1 2 3 4 5, I'm not skipping, just for beginners, slip slip knit, knit 2 stitches together, knit 5, 2 फंदे साथ 2 फंदों का 1 किया, उसके बाद फिर 5 फंदे बीच में बुनेंगे।
अब भूल जाएं तो कैसे काउंट कर सकते हैं, ये एस के है और ये knit 2 टुगेदर है, तो 1 2 3 4 5। ये बिगिनर्स के लिए टिप्स। एस के knit 2 stitches together। ये हमारा knit 2 stitches together है, तो 1 2 3 4 5। अब स्लिप स्लिप knit, 2 फंदों को स्लिप किया और साथ में बुन लिया और आखिरी फंदे को सीधा knit लास्ट स्टिच। 19वीं सिलाई पर्ल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। 19th रो 19वीं सिलाई पर्ल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लें। 19वीं सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, रो 19 कंप्लीटेड। 20 रो 20वीं सिलाई रो 20, knit 1 knit 2 स्टिचेस टुगेदर, एक फंदा सीधा बुना, फिर 2 फंदों का एक किया। अब बीच में 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, और फिर एस के स्लिप स्लिप किया 2 फंदों को और साथ बुन लिया। अब कीप रिपीटिंग दिस, knit 2 स्टिचेस टुगेदर, knit 3 एस के to the last stitch, keep repeating this to the last stitch in knit 1। यही आप रिपीट करते जाएं। 2 का 1 करेंगे, बीच में 3 बुनेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे पर फंदों को स्लिप करके। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ फॉर बिगिनर्स। knit 2 stitches together, knit 3, 2 का 1 किया, बीच में 3 फंदे बुने और फिर स्लिप स्लिप करके फंदों को साथ में बुन लिया। फिर से knit 2 stitches together, 2 फंदों का 1, knit 3 1 2 3, स्लिप स्लिप knit अगेन, फिर से 2 फंदों का 1, knit 2 स्टिचेस टुगेदर, knit 3, 3 फंदे सीधे बुन लेंगे और 2 फंदों को स्लिप करके साथ बुनेंगे, स्लिप स्लिप knit। ये सारी निटिंग टेक्निक्स मैंने सिखाई हुई हैं सेपरेटली भी। knit लास्ट 1 रो 21, 21वीं सिलाई, सारे फंदे उल्टे बुन लें। रो 21 पर्ल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लें। 21वीं सिलाई कंप्लीट, रो 21 कंप्लीटेड। रो 22 22वीं सिलाई knit 1, एक फंदा सीधा बुन लिया। ना knit 2 स्टिचेस टुगेदर, 2 फंदों का 1 करेंगे, knit 1, एक फंदा सीधा बुनेंगे और फिर स्लिप स्लिप knit, 2 फंदों को स्लिप करके साथ बुन लेंगे। Now keep repeating this, knit 2 stitches together, knit 1 and SSK to the last stitch in knit 1। यही रिपीट करते जाएं आखिरी फंदे तक, फिर उसको सीधा बुन लें। knit 2 stitches together, knit 1 SSK, स्लिप स्लिप knit, 2 फंदों का 1 करेंगे, बीच में 1 फंदा बुनेंगे और फिर 2 फंदों को स्लिप करके साथ में बुन लेंगे। फिर से टू द लास्ट स्टिच इन knit 1, आखिरी फंदे को सीधा बुन लेंगे। अब 23वीं सिलाई पर्ल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। 23वीं सिलाई 23rd रो पर्ल स्टिचेस, 23rd रो पर्ल स्टिचेस, 23rd रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। 23वीं सिलाई। अब हमारे पास यहाँ पे निडल पे 2 4 6 8 10 12 14 14 स्टिचेस हमारे पास निडल पे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको धागे को हम पहले काट लेंगे। धागे को हमने काट के यहाँ पे और टेपेस्ट्री निडल सुई पे डाल लिया है। अब ये बचे हुए जो हमारे पास फंदे हैं, हम क्या करेंगे, उनको हमने बंद करना है। इस तरह से हम टेपेस्ट्री निडल इनके बीच में से गुजारेंगे और
एक दफ़ा भी करें तो इट्स इनफ, बट 2 दफ़ा कर लें टू मेक श्योर इट्स टाइट. पास yarn through remaining stitches. टाइट हो गए. यहाँ पे ये अब बंद हो गया है, बट अभी इसको हम नहीं सिएंगे इसकी साइड. जब हम आखिर में फिनिशिंग करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है. बॉडी इज़ रेडी हेयर. बॉडी तैयार हो गई है. अब हम यहाँ पे बॉडी बन गई है. अब हम यहाँ पे फेस बनाएंगे. फेस के लिए फॉर हेड कास्ट ऑन 14 स्टिचेस. 14 फंदे सिलाई पे डालने स्नोमैन का सर बनाने के लिए. उसी तरह से होगा तकरीबन जैसे हमने बॉडी बनाई है. 1 से लेकर 9 सिलाइयाँ सेम ही हैं. अगर आप बिगनर नहीं हैं तो आप बना लें. मैं बिगनर्स के लिए सारी सिलाइयाँ बुन के दिखाऊँगी ताकि उनको कोई कन्फ्यूजन ना हो. स्किप नहीं करूँगी. 2 4 6 8 10 11 12 13 14 14. 2 4 6 8 2 4 6 8 10 12 14 14 stitches. Row 1 to row 9 will be same as we made body, but I'll not skip. I'll show every row for a beginner. Row 1, after casting on 14 stitches for face, purl all stitches. सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे. रो 1 कंप्लीट हो गई है. पहली सिलाई फर्स्ट रो कंप्लीटेड. रो 1 पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है. अब रो 2 दूसरी सिलाई उसी तरह है जैसे हमने बॉडी की दूसरी सिलाई बनाई है. आप उसको भी फॉलो करके देख सकते हैं. अब KFB, एक फंदे में से 2 फंदे बनाएंगे और knit 1, फिर KFB. कीप रिपीटिंग टू द लास्ट स्टिच एंड knit लास्ट 1. इसी तरह अब रिपीट करते जाएंगे. जिस तरह हमने बॉडी की पहली सिलाई बनाई है, और सॉरी दूसरी, क्योंकि 1 से लेकर 9 सिलाइयाँ ये अब सेम ही है हेड के लिए, क्योंकि तरीक़ेकार वही है. हमने राउंड में बनाना है, बस उसकी साइज़ बड़ी है बॉडी की और इसकी छोटी है. ठीक है. KFB, knit 1, KFB. कीप रिपीटिंग टू द लास्ट स्टिच एंड knit लास्ट 1. आखिरी फंदे को सीधा बुन लेंगे. रो 3 purl all stitches. तीसरी सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे. थर्ड रो कंप्लीट. फोर्थ रो चौथी सिलाई. knit 1, KFB. एक फंदा सीधा बुना और फिर एक फंदे से 2 फंदे बनाए और बीच में 3 फंदे अब सीधे बुन लेंगे और फिर से KFB. Now keep repeating from KFB, knit 3, KFB to the last stitch. इसी तरह बुनते जाएं KFB करके, फिर बीच में 3 फंदे और फिर KFB आखिरी. knit 3 KFB रिपीट करते आए हैं और उसके बाद अब एक फंदा हमने सीधा बुन लेना है. knit लास्ट 1. अब रिटर्न रो फिर से 5th रो purl all stitches. सारे फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं. फिफ्थ रो कंप्लीट. 5वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है. 6th रो उसी तरह जिस तरह हमने बॉडी की 6th रो की. एक फंदा सीधा, फिर KFB. अब बीच में हमने 5 फंदे सीधे बुन लेने हैं. 1 2 3 4 5. अब KFB अगेन. Now keep repeating KFB 1 2 3 4 5. knit 5 KFB.
इसी तरह आपने केफ बी बीच में 5 फंदे और फिर केफ बी करना है आखिरी फंदे तक। इसी तरह रिपीट करते जाएं। छठी सिलाई की तरह ही होगा जैसे बॉडी की है, आप पीछे जाके थोड़ा सा देख सकते हैं। बट 6th रो कीप रिपीटिंग दिस टू द लास्ट स्टिच एंड knit 1 केफ बी knit 5 केफ बी। 6th रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। 7th रो 7वीं सिलाई पर्ल स्टिचेस, 7वीं सिलाई रिटर्न रो, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। जितनी भी रिटर्न रो होगी वो हमने उल्टे फंदे बुनने हैं, क्योंकि अब देखिए ये हम स्टॉकिनेट स्टिच बुन रहे हैं, तो इसलिए उसमें आपको, अगर आप बिगनर नहीं हैं तो पता है कि राइट साइड से सीधी सिलाइयाँ हैं और रॉन्ग साइड से सारी उल्टी सिलाइयाँ। 7th रो पर्ल ऑल स्टिचेस। 7th रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। 7वीं सिलाई 8th रो 8वीं सिलाई, उसी तरह जैसे हमने बॉडी की 8वीं सिलाई बुनी है। केफ बी एक फंदे में से 2 करेंगे, डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। अब बीच में हमने क्या करना है, 7 फंदे बुन लेने हैं। 1 सीधे सीधे, 2 3 4 5 6, अगेन केफ बी एक फंदे में से 2 फंदे करेंगे। knit them through first and back loop। okay, keep repeating केफ बी knit 7 केफ बी to the last stitch and knit 1। इसी तरह रिपीट करते जाएं। एक फंदे में से 2 करेंगे, बीच में 7 फंदे सीधे सीधे बुनने हैं और उसके बाद फिर से केफ बी करना है। इसी तरह बुनते जाएं आखिरी फंदे तक, और आखिरी फंदे को आपने सीधा बुन लेना है। 8th रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आखिरी फंदे को सीधा बुन लेंगे, knit last 1। 9th रो पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। नाइन्थ रो कंप्लीट हो गई है। नाउ वी हैव 46 स्टिचेस ऑन द निडल। 46 हमारे पास 46 फंदे हैं हमारे पास अब निडल पे, सिलाई पे। अब हम डिक्रीजिंग पार्ट शुरू करेंगे। 10th रो 10वीं सिलाई फॉर डिक्रीजिंग पार्ट, फंदे घटाना शुरू करेंगे। अब 10वीं सिलाई से शुरू करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि इसका जो हेड होगा, सर होगा, वो छोटी साइज़ का है, तो उस तरह से हमने इंक्रीजेज और डिक्रीजेज रखने हैं। उसी तरह अगर आपने बड़ी साइज़ का स्टफ्ड वाइज स्नोमैन बनाना है तो इसी तरह इंक्रीज़ करते जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। बॉडी के लिए भी करेंगे, हेड के लिए भी करेंगे, बट अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इसी तरह ही। 9th रो फॉर डिक्रीजिंग, ओ सॉरी 10th रो, 9th रो कंप्लीटेड। 10th रो 10वीं सिलाई, knit 1 एक फंदा सीधा, knit 2 स्टिचेस टुगेदर, 2 फंदों का एक करेंगे और बीच में हम 7 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7, एक फंदा सीधा, उसके बाद 2 फंदों का एक किया, knit 2 स्टिचेस टुगेदर, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 स्टिचेस knit सीधे बुनेंगे और उसके बाद स्लिप स्लिप knit। उसी तरह डिक्रीजेस हैं जिस तरह बॉडी के लिए हैं, बट यहाँ पे हमने वहाँ पे 9 तक बढ़ाए हैं बीच में फंदे और यहाँ पे 7 तक। तो हम क्या करेंगे, अब इसको रिपीट करते जाएंगे। कीप रिपीटिंग knit 2 स्टिचेस टुगेदर, knit 7 स्टिच एंड एस के टू द लास्ट स्टिच एंड knit 1। अगर आप बिगिनर नहीं हैं तो बस अब यही रिपीट करते जाएं, वरना आप पीछे जाके भी देख सकते हैं कि किस तरह मैंने रिपीट किया है। आप 2 फंदों का एक करेंगे और उसके बाद फिर बीच में 7 फंदे सीधे और फिर एस के, इसी तरह आप रिपीट करते जाएं। 10th रो यहाँ पे हमारी कंप्लीट होने वाली है। एस के किया है, उसके बाद knit 2 स्टिचेस टुगेदर, फिर बीच में 1 2 3 4 5 6 7 फंदे अब एस के करेंगे और आखिरी फंदा knit सीधा बुन लेंगे। 10वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। 10th रो 11वीं सिलाई, रिटर्न रो पर्ल ऑल स्टिचेस, 11th रो पर्ल ऑल स्टिचेस। 11th रो कंप्लीट हो गई है, सारे फंदे उल्टे बुन लिए हैं। रो 12 12वीं सिलाई। अब पहले 7 बीच में फंदे घटाए थे, अब हम 5 घटाएंगे। पहला फंदा सीधा, उसके बाद 2 फंदे साथ में knit 2 स्टिचेस टुगेदर, नाउ knit 5 1 2 3 4 5, बीच में 5 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब स्लिप स्लिप
दो फंदों को स्लिप करेंगे और साथ में बुन लेंगे ऐसे कीप रिपीटिंग knit 2 stitches together, knit 5 and SSK to the last stitch and knit 1। इसी तरह रिपीट करते जाएं। दो फंदों का एक करेंगे, फिर बीच में 5 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद दो फंदों को स्लिप करके 7 बुनेंगे जैसे हम बॉडी के लिए कर रहे थे, आखिरी फंदे तक, फिर आखिरी फंदे को सीधा बुनेंगे। 12th रो यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है। 12वीं सिलाई स्लिप स्लिप knit। अब आखिरी फंदे को knit 1 सीधा बुन लेंगे। 13वीं सिलाई पर्ल ऑल स्टिचेस। 13 रो पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। 13वीं सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। रो 14, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर दो फंदों का एक करेंगे और बीच में 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। उसके बाद दो फंदों को स्लिप करेंगे, साथ में बुन लेंगे। Now keep repeating knit 2 stitches together, knit 3 and SSK to the last stitch and knit 1। इसी तरह रिपीट करते जाएं। दो फंदों का एक किया, बीच में 3 और फिर दो फंदों को स्लिप करके साथ में बुन लिया। 14th रो। 14th रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है हमारी। SSK knit 1, आखिरी फंदे को सीधा बुन लेंगे। 14 सिलाइयाँ यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई हैं। 15th रो सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। पर्ल ऑल स्टिचेस रो 15। 15th रो कंप्लीट। 12 सिलाइयाँ हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। 16वीं सिलाई डिक्रीजिंग रो की आखिरी सिलाई, एक फंदा हमने सीधा बुना। अब जैसे कि पहले 7 5 3 अब 1, बीच में एक फंदा बुनेंगे जिस तरह हम घटाते जा रहे हैं। पहले knit 2 stitches together, दो फंदों का एक करेंगे, बीच में एक फंदा बुनेंगे और दो फंदों को स्लिप करके और साथ में बुन लेंगे। Now keep repeating knit 2 stitches together, knit 1 SSK to the last stitch and knit 1। इसी तरह रिपीट करते जाएं। दो फंदों का एक करेंगे, एक बीच में सीधा बुनेंगे और फिर दो फंदों को स्लिप करके साथ बुनेंगे। 16वीं सिलाई। 16वीं सिलाई। अब आखिर में SSK स्लिप किए और आखिरी फंदा सीधा बुन लिया। 16 सिलाइयाँ यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। 17th रो 17 पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। 17 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। 17th रो कंप्लीटेड एंड आई हैव 14 स्टिचेस हियर। 2 4 6 8 10 12 14 14 स्टिचेस आई हैव एंड अगेन आई विल कट यार्न एंड वी विल क्लोज द स्टिचेस। उसी तरह जैसे हमने बॉडी के लिए यहाँ पे किया है। तो हेड और बॉडी अब दोनों तैयार हो गए हैं। हमारा स्नोमैन रेडी हो गया है। इस तरह से आप 14 जो फंदे हमारे पास बचे हैं उनको आप बंद करेंगे। दूसरा ये कि आपने नोट किया होगा हमने 14 से शुरू किया और 14 पे बंद किया है, बॉडी को भी और हेड को भी। हेड एंड बॉडी बोथ रेडी। नाउ वी विल knit हेड। ये देखें इधर, ये इसका सर है और ये इसकी बॉडी है। स्नोमैन हमारा रेडी हो गया है। स्नोमैन इज रेडी। नाउ वी विल knit हेड। फर्स्ट ऑफ ऑल कास्ट ऑन 5 स्टिचेस, 5 फंदे सिलाई पे डाल लेंगे। कास्ट ऑन का मेथड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये करना चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं कास्ट ऑन बाय क्लीननेस। You can use any method to cast on stitches, or if you want to do this, cast on, link given in description। Cast on 5 stitches, 5 फंदे सिलाई पे डाल लेंगे हम।
5 फंदे सिलाई पे डाल लेने के बाद आफ्टर कास्टिंग ऑन 5 स्टिचेस, रो 1 पहली सिलाई, रो 1 निट 1 स्टिच, एक फंदा सीधा बुनेंगे और उसके बाद मेक 1। मेक 1 किस तरह करेंगे, मैंने ये टेक्निक भी आपको सिखाई है, BLCO टेक्निक है ये, आप सर्च कर सकते हैं BLCO बाय क्लीनिट्स। उसमें आप क्या करते हैं, टर्न करके और फंदे को सिलाई पे डालते हैं, एक फंदा बढ़ जाता है। फंदा इंक्रीज डिक्रीज करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो हम यहाँ पे मेक 1 एक फंदा किस तरह से उंगली पे इस तरह घुमाएंगे और इस तरह से निडल पे डाल लेंगे। इससे क्या हुआ, एक फंदा बढ़ गया। नाउ रो 1 निट 1 मेक 1, कीप रिपीटिंग, निट 1, एक फंदा फिर सीधा, फिर मेक 1। क्या किया ये देखें, इस तरह से मेक 1, निट 1, मेक 1, knit 1, now knit 1 make 1, knit 1 make 1 to the last stitch, knit last one, knit 1 make 1, knit 1 make 1, knit 1 make 1, knit 1 make 1। एक फंदा सीधा बुना, फिर एक बढ़ाया, फिर एक सीधा बुना, एक बढ़ाया, सीधा बुना, एक बढ़ाया। तरीका मैंने आपको अभी बताया है। और उसके बाद लास्ट वन निट स्टिच, आखिरी फंदे को आप सीधा बुन लेंगे। कितने फंदे हुए हमारे पास, 2 4 6 8 9, 9 स्टिचेस वी हैव ऑन निडल। सिलाई पे हमारे पास अब 9 फंदे हैं। अब दूसरी सिलाई रो 2, पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, एक जितने भी हैं। अब अगर आप बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं टोपी, तो उस हिसाब से आपने ज़्यादा फंदे कास्ट ऑन करने हैं थोड़े से, और इसी तरह बढ़ाते जाना है। सारे फंदे यहाँ पे हमने उल्टे बुन लिए। रो 2, रो 3 थर्ड, तीसरी सिलाई उसी तरह ही होगी, सेम। एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, मेक 1। अगर आप बिगनर नहीं हैं तो आप इसी तरह बढ़ाते जाएं जिस तरह पहली दूसरी सिलाई बुनी। ये मैं बिगनर्स के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। मेक 1 knit 1, make 1 knit 1, make 1 knit 1, make 1 knit 1। एक फंदा बढ़ाया और एक सीधा बुना, एक फंदा बढ़ाया, एक सीधा बुना और एक फंदा बढ़ाया। अब आखिरी फंदे को सीधा बुन लेंगे। चौथी सिलाई, फोर्थ रो, पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे चौथी सिलाई उल्टे बुन लेंगे। फोर्थ रो कंप्लीट, फिफ्थ रो, पांचवी सिलाई, निट 1, एक फंदा सीधा, एक फंदा बढ़ाया, एक फंदा सीधा बुना, एक फंदा बढ़ाया, knit 1, make 1, knit 1, make 1, एक फंदा सीधा बुना, एक फंदा बढ़ाया, 1 make 1, knit 1, make 1, knit 1 make 1, सीधा बुना, बढ़ाया, सीधा बुना, बढ़ाया, knit 1 make 1, knit 1 make 1,
knit one, make one. Sorry, knit one, make one, knit one, make one, knit one, मेक वन. एक फंदा सीधा बुना, एक बढ़ाया और आखिरी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे. अब छठी सिलाई पर्ल ऑल स्टिचेस, 6th रो पर्ल ऑल स्टिचेस, छठी सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे. छठी सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है. 6th रो कंप्लीटेड. नाउ वी हैव 33 स्टिचेस ऑन निडल. 33 फंदे हमारे पास सिलाई पे हैं. अब मैं इसकी आपको थोड़ी सी नाप बताऊँ ताकि अगर आप बड़े बच्चे के लिए या किसी के लिए बनाएं तो आप, या अगर आपके पास सेम निडल की जो है वो साइज़ की निडल्स नहीं है तो आप किस तरह से फॉलो करेंगे. तो 1 इंच अगर आप निडल के नीचे से नापेंगे फ्रॉम हेयर तो 1 इंच यू हैव. 1 इंच हमारे पास इसकी जो है वो लेंथ है. अगर आप अब बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं तो उस तरीके से आप इंक्रीज़ करते जाएंगे. थोड़े फंदे आप ज़्यादा कास्ट ऑन कर लेंगे, फिर इंक्रीज़ करते जाएंगे उस हिसाब से जिस हिसाब से आपको यहाँ पे राउंड चाहिए जितना बड़ा. अब 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं. 7th रो 7वीं सिलाई. 33 फंदे हैं हमारे पास यहाँ पे. पर्ल ऑल स्टिचेस, 7th रो पर्ल ऑल स्टिचेस, 7वीं सिलाई सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे. 7th रो कंप्लीट हो गई है. 7वीं सिलाई सारे फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं. 8th रो 8वीं सिलाई पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे. 8वीं सिलाई भी हमने सारे फंदे उल्टे बुन लेने हैं. 8th रो कंप्लीट हो गई है. 8वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है. अब 6 सिलाइयाँ हमने स्टॉकनेट स्टिच में बुननी है. स्टॉकनेट स्टिच किसे कहते हैं? राइट साइड से सीधी सिलाइयाँ और रॉन्ग साइड से उल्टी सिलाइयाँ. 15th रो 15, 15th रो 2 फंदे सीधे बुनेंगे और मेक वन. कीप रिपीटिंग, इसी तरह रिपीट करते जाएं. 2 फंदे सीधे, मेक वन, 2 फंदे सीधे, मेक वन, 2 फंदे सीधे, मेक वन, 2 फंदे सीधे, मेक वन. आखिरी फंदे तक इसी तरह करते जाएंगे. उसके बाद उस आखिरी फंदे को सीधा बुन लेंगे. यहाँ पे हमारी 15th रो कंप्लीट हो रही है. निट टू मेक वन टू द लास्ट स्टिच एंड निट लास्ट स्टिच. आखिरी फंदे को सीधा बुन लेंगे. यहाँ पे ये हमारी 15th रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है. 16th रो 16वीं सिलाई पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे. 16वीं सिलाई 16th रो पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे यहाँ पे हम उल्टे बुन लेंगे. 16वीं सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है. रो 17 हम सारे फंदे सीधे बुन लेंगे. रो 17 17th रो निट ऑल स्टिचेस. 17 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है. 17th रो 18th रो पर्ल ऑल स्टिचेस. रो 18 सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे. पर्ल ऑल स्टिचेस 18 रो. 18th रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है. रो 19th 19वीं सिलाई सारे फंदे हम यहाँ पे सीधे बुन लेंगे. उसके बाद हमने निट एंड बाइंड ऑफ कर देना है. 19वीं सिलाई निट ऑल स्टिचेस. यहाँ पे 19वीं सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है. 20वीं सिलाई हम यहाँ पे फंदों को सीधा बुन के बंद कर देंगे. आप गौर करें कि हम रॉन्ग साइड से बंद कर रहे हैं. निट एंड बाइंड ऑफ ऑल स्टिचेस. जिस तरह से आपको कोई भी मेथड आता हो फंदे बंद करने का आप कर सकते हैं. ये मैंने डिटेल में सिखाया हुआ है, ये भी सर्च कर सकते हैं, बाइंड ऑफ बाय क्लीननेस. हम 20वीं सिलाई सारे फंदे सीधे रॉन्ग साइड से बंद कर देंगे.
बाइंड ऑफ कर लिया है, धागा अच्छा खासा काट लिया है क्योंकि हमने साइड सीनी है। मैंने मेथड सिखाया हुआ है, ये आपको कोई भी आता हुआ मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये वाला मेथड मैंने सिखाया हुआ है, आप सर्च भी कर सकते हैं। इस हेड को सी के कंप्लीट कर लिया है, टोपी को यहाँ से हम सीख किया है। और फिर आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे राउंड में निडल डाल के इसको खींचा है ताकि बंद हो जाए, जैसे हम टोपी को करते हैं, जो मैंने बड़ी आपको कैप्स बनाना सिखाई हुई हैं। अब वेव इन कर लीजिएगा आपने, यू कैन यूज़ एनी मेथड टू रेडी हो गई है। अब कैप रेडी होने के बाद स्कार्फ बनाएंगे हम। स्कार्फ के लिए अब हमने क्या करना है, 5 फंदे सिलाई पे डाल लेने हैं, आप किसी भी मेथड से डाल लें। 5 स्टिचेस कास्ट ऑन 5 स्टिचेस, 5 फंदे डाल लें। एंड नाउ रो 1 knit all स्टिचेस, पहली सिलाई सारे फंदे सीधे बुन लें। कीप रिपीटिंग, इट इज़ वेरी इजी। जस्ट कास्ट ऑन 5 स्टिचेस, 5 फंदे आपने सिलाई पे डाल लिए। रो 1, पहली सिलाई आपने सारे फंदे सीधे बुन लिए। नाउ कीप रिपीटिंग रो 1 फॉर योर डिज़ायर्ड लेंथ फॉर लिटिल मिनी स्कार्फ, और 11 या 11.5 या 11.5 इंचज़ तक बना लें। गार्टर स्टिच आपने बुनना है, कीप निटिंग गार्टर स्टिच। आपने सारी सिलाइयाँ राइट रॉन्ग साइड से सीधे बुनते जाना है। यहाँ पे मैंने गार्टर स्टिच बुन के स्कार्फ कंप्लीट कर लिया है। ग्यारह इंचेस 11 इंचेस इसकी लेंथ है, और 1 इंच तक इसकी विड्थ है। 1 इंच 1 इंच विड्थ है, और 11 इंच लेंथ है इसकी, 11 इंचेस। अब इसको राइट साइड से, सीधी साइड से, ये देखें धागा इस तरफ होगा, इस तरफ नहीं, ठीक है। बाइंड ऑफ ऑल स्टिचेस, सारे फंदे सीधा बुन के बंद कर देंगे। बाइंड ऑफ के लिए आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, ये मैंने सिखाया हुआ है, आप सर्च कर सकते हैं हाउ टू बाइंड ऑफ स्टिचेस बाय क्लीनिट्स। ये जो एक फंदा बचा है इसको हम सिक्योर कर लेंगे। सिक्योर करके धागा काट लेंगे, धागा थोड़ा सा काट लें जितना वेविन के काम आ जाए। अब जल्दी से इसको वेविन कर लेते हैं। वेविन आप यू कैन यूज़ एनी मेथड टू वेविन स्टिच। यहाँ पे स्कार्फ भी रेडी हो गया है। अब हमारे पास बॉडी, हेड, कैप और स्कार्फ रेडी है। बॉडी भी रेडी है, स्कार्फ भी बन गया है, और टोपी भी बन गई है। अब हम नोज़ बनाएंगे। सबसे पहले हम फंदे कास्ट ऑन कर लेंगे। कास्ट ऑन 5 स्टिचेस,
आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कास्ट ऑन का, फंदे डालने का सिलाई पे 5 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। 1 2 3 4 5 कास्ट ऑन 5 स्टिचेस। 5 फंदे हमने सिलाई पे डाले। रो 1 पर्ल ऑल स्टिचेस। पहली सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। रो 2 2 फंदे साथ में बुनेंगे। knit 2 स्टिचेस टुगेदर। रो 2 दूसरी सिलाई, knit 2 स्टिचेस टुगेदर, knit 1 2 फंदों का एक किया, फिर एक सीधा बुना और फिर knit 2 स्टिचेस टुगेदर। 5 फंदे हमने कास्ट ऑन किए, एक सिलाई उल्टी बुनी, फिर 2 का एक किया, फिर एक फंदा सीधा बुना और फिर 2 का एक किया। थर्ड रो तीसरी सिलाई, एक फंदा स्लिप करेंगे और पर्ल 2 स्टिचेस टुगेदर। एक फंदा स्लिप किया पर्ल वाइज, 2 फंदे साथ में बुने पर्ल वाइज, जिस तरह उल्टे फंदे बुनते हैं, और पहले वाले को दूसरे के ऊपर से गुजार के स्लिप कर देंगे, नीचे ड्रॉप कर देंगे। अब इसको हम सिक्योर करेंगे, यार्न को सिक्योर करके, और धागा काट लेंगे। ये हमारा नोज रेडी हो गया है। अब इसको हम सिएंगे। नोज सीने के लिए आप, नोज इज़ रेडी, आप कोई भी जो है वो मेथड यूज़ कर सकते हैं, बस इसकी साइड सीनी है ताकि शेप आए इसका। ये देखिए, राइट, रॉन्ग साइड, राइट साइड, आप कोई भी रख सकते हैं, बट मैंने यूँ स्टॉकिनेट स्टिच वाली रखनी है। आप ये भी रख सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। यू कैन कीप दिस साइड और यू कैन कीप दिस साइड। स्टॉकिनेट स्टिच, दिस इज, सी दिस इज रिवर्स स्टॉकिनेट स्टिच। अब हम इसकी बाजू बनाएंगे और उसके बाद हम इनको मिलाएंगे। बाजू बनाने के लिए आपने 3 फंदे कास्ट ऑन कर लेने हैं। कास्ट ऑन 3 स्टिचेस। रो 1 knit all स्टिचेस। कॉर्ड बनाएंगे, जैसे मैंने कॉर्ड बनाना आपको सिखाया भी हुआ है पहले। स्लिप करेंगे ऊन को इस तरफ, निटिंग को, और फिर अगेन ये वाला धागा आगे लेकर आएंगे और इस तरफ से भी सीधा बुन लेंगे। knit stitches again, row 2, keep repeating this, slip, cord, knit again, knit the row for your desired length। आपको जितनी भी लेंथ चाहिए आप इसी तरह बुनते जाएंगे कि आपने 3 फंदों को बुना और फिर स्लिप किया, देन अगेन निट। मैंने आपको ये मेथड सिंगल पॉइंटेड जो है निडल्स के साथ भी सिखाया हुआ है कि कॉर्ड किस तरह बनाते हैं। So watch a tutorial for how to knit a cord with a single pointed needle. I also made a tutorial for how to knit a cord with double and a single pointed needles. You can search how to knit a cord by Clean Knits. Now keep repeating for a 1.5 inches or your desired length per arm. बाजू जितना आपको चाहिए वो डिपेंड करता है ना कि जितना बड़ा आपने स्टफ़ टॉय बनाया हुआ है उतनी बड़ी आपको बाजू चाहिए। तो जितना बड़ा स्नोमैन होगा उतनी ही बड़ी इसकी बाजू होगी। यहाँ पे कॉर्ड बना के कंप्लीट कर ली है मैंने। इसकी जो
लेंथ है वो है 1.5 इंच, 1.5 इंच लेंथ। अब हमने क्या करना है, धागा काट लेंगे और सुई से फंदों को बंद कर देंगे। धागा हम नीचे लेकर आए और अब हमने यहाँ से, ये देखिए, कोई भी लूप उठाना है आपने और यहाँ से आपने फंदे डाल लेने हैं सिलाई पे। अगर इस तरह से आपको मुश्किल उठें तो आप यूं भी धागा डाल सकते हैं। जस्ट आपने पिक करने हैं, पिक 2 स्टिचेस हेयर, 2 फंदे आपने पिक करने हैं, पिक 2 स्टिचेस विथ एनी मेथड यू नो। दो फंदे हमने यहाँ पे पिक किए हैं, पिक 2 स्टिचेस आप। नाउ knit 2 rows। ये देखिए, यहाँ से ये वाला धागा आगे लेकर आएंगे जिस तरह कॉर्ड अभी बना रहे थे। फिर से slip down and knit 2। It's ready। now again थोड़ा सा धागा ज़्यादा काट लीजिएगा। now again fix this yarn, pass this yarn through 2 stitches। इस तरह से इसके अंदर गुजार के हमें बंद करना है। फिक्स हो गया है। हमारी यहाँ पे स्टिक जो है, हैंड जो है, वो तैयार हो गया है। ये देखिए, सारे पार्ट्स तैयार हो गए हैं। अब हेड और बॉडी हमने ज्वाइन कर लेनी है। ये देखिए, यहाँ पे जहाँ पे हमने कास्ट ऑन किया था 14 स्टिचेस पे कास्ट ऑन किया था, 14 फंदे यहाँ पे, ये वाली साइड्स हमने मिला लेनी है। हमने जो ज़्यादा धागा छोड़ा हुआ था हम वो लेंगे। आपने अगर छोड़ा हुआ नहीं है तो आप दूसरा भी ले सकते हैं। कोई भी मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं इनकी साइड्स जो है हेड को और बॉडी को ज्वाइन करने के लिए। यू कैन यूज़ एनी मेथड टू ज्वाइन देम। सिंपल मैंने ये भी सिखाया हुआ है कि किस तरह ये करते हैं। तो हम यहाँ पे ये सी लेते हैं।
यहाँ पे हमने बटन जो हैं वो सी लिए हैं और आँखें भी बना ली हैं। इनको वेव इन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इनकी फिलिंग करेंगे तो वे वैसे भी अंदर हो जाएँगे। अब हम इस पे नाक सिएंगे और बाजू लगाएँगे इसकी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मेरे इंस्टाग्राम पेज पे इसकी पिक्चर्स मेरे से ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्लीन निट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।